मरने के बाद क्या होता है? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? क्या हमारा वजूद खत्म हो जाता है या फिर हम किसी और रूप में जिंदा रहते हैं? आखिर वो क्या चीज है जो हमें अपने अस्तित्व का एहसास दिलाती है? हमारे वजूद से जुड़ा ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने में साइंस आज तक नाकाम रही है। लेकिन अब इस आधुनिक दुनिया के कुछ बायोलॉजिस्ट और फिलोसोफर्स इस बड़े सवाल के जवाब के बेहद करीब पहुंच चुके हैं कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? क्या हमारे अंदर ऐसी कोई दिव्य शक्ति है जो मरने के बाद भी हमारे शरीर को छोड़कर ही सही, लेकिन जिंदा रहती है? चलिए इस पर हुए रिसर्च से इसे समझते हैं। इनसे मिलिए, ये है एबन अलेक्जेंडर। ये पिछले 20 सालों से हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में न्यूरो सर्जरी करते और पढ़ाते आए हैं। लेकिन साल 2008 में उनके करियर में अचानक एक बहुत ही अजीब मोड़ आया। उस समय एक बहुत ही रेयर बीमारी बैक्टीरियल एंजाइटी के शिकार हो गए और गहरे कोमा में चले गए। अलेक्जेंडर के इस बीमारी से बाहर आने के चांसेस बहुत ही कम थे, क्योंकि उनका दिमाग का वो हिस्सा जो हमें इंसान बनाता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका था। 7 दिन की एक तरह की दिमागी मौत के बाद अलेक्जेंडर आखिर कोमा से बाहर आए। तब उनके साथ क्या हुआ था? अलेक्जेंडर ने बताया कि जब वो कोमा में थे उस समय उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस कुछ धुंधला सा ब्राउन, रेड या ब्लैक जैसा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर का कोई पार्ट उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा है। वो बस बहुत ही लंबे समय से किसी एक जगह में थे। ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा था उन्हें ना अपनी जिंदगी याद थी और ना उसकी कुछ यादें आई सी। ये रूम में जब वो थे तब उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा था उन्हें ये भी मालूम न था। उन्हें बस एक धीमा धीमा संगीत सुनाई दे रहा था। इस संगीत के साथ ही वो धुंधलापन, वो अंधेरा बढ़ता चला गया। उन्हें लगता था कि मानो ये संगीत उन्हें कहीं ले जा रहा है। और अचानक उन्होंने अपने आप को एक बेहद ही खूबसूरत वादियों में पाया। उन्हें लग रहा था कि बस वो उड़ रहे हैं। उन्हें अपने शरीर का या हाथ पैर का कोई भी एहसास, कोई भी अनुभव नहीं हो रहा था। किसी भी पेन के बिना, किसी भी मांस के बिना, बस वो कहीं उड़ रहे हो, ऐसा उन्हें लगने लगा था। इसके बाद अलेक्जेंडर इस ब्रह्मांड को छोड़कर एक ऐसे लोक में दाखिल हुए जिससे वो आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने उस लोक का एक नाम दिया है जिन्हें वो कोर कहते हैं। ये जगह बहुत ही बड़ी थी और उसका कोई भी छोर नहीं था। दोस्तों, अलेक्जेंडर को जो अनुभव हुआ, बिल्कुल ऐसा ही अनुभव पहले भी कई लाखों और करोड़ों लोगों को हो चुका है जो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए। लेकिन किसी भी तरह उनके इस अनुभव को बेजोड़ नहीं कहा जा सकता। अब इनसे मिलिए, यह है ब्रूस ग्रेसन। यह यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में साइकेट्रिस्ट है और इन्होंने मौत के मुंह से वापस आने वाले करीब 2000 से भी ज्यादा केसेस की स्टडी की है। उनका कहना है कि मौत की चौखट से वापस आने वाले लगभग ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस एक जैसा ही होता। उन्हें बेहद शांति और सुख का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। उन्हें कोई रोशनी नजर आती है और उन्हें लगता है कि वो रोशनी उन्हें अपनी ओर खींच रही है। कुछ लोगों को कभी कभी कोई फरिश्ता, कोई देवता या कोई पारलौकिक शक्ति भी नजर आती है। कई साइंटिस्ट इन दावों को नहीं मानते। उनका मानना है कि ये बस इंसान का एक दिमागी फितूर है और ऐसा तब होता है जब बहुत ही ज्यादा शारीरिक दबाव की स्थिति में हमारे दिमागी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती। साल 1975 के दशक में अमेरिका की एयर फोर्स अनजाने में एक एक्सपेरिमेंट कर बैठी वैज्ञानिक ने पायलट्स को, यानी कि एक तरीके की मशीन में घुमाकर उनके शरीर पर जबरदस्त जी फोर्स डाला। दोस्तों, जी फोर्स अंतरिक्ष यात्री में जाने वाले हर अंतरिक्ष यात्री पे लगता है, इसलिए उन्हें जी फोर्स की एक कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती है। और इस प्रयोग में पायलट्स के शरीर का पूरा खून खींचकर उनके पैरों में पहुंच गया और उनके दिमाग में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। इस वजह से वह सब बेहोश हो गए। होश में आने पर कुछ पायलट्स ने बताया कि उन्हें एक चमकदार रोशनी नजर आई थी। कुछ ने बताया कि वो अपने शरीर से बाहर आ चुके थे और ऊपर से अपने शरीर को देख रहे थे। और ये सभी अनुभव उन लोगों के अनुभव से काफी मिलते जुलते थे जो ये दावा करते थे कि वो मौत के मुंह से बाहर आए थे। लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक बड़ा फर्क था। वो लोग किसी बीमारी के कारण या किसी और दुर्घटना के कारण मौत की दहलीज पर कदम रखकर वापस आए थे और इन पायलट्स पर एक प्रयोग किया गया था जिनमें उन पे जी फोर्स लगाया गया था। हालांकि पायलट्स में से किसी भी पायलट ने यह दावा नहीं किया कि उन्होंने किसी फरिश्ते को, किसी देवदूत को या अपने मरे हुए किसी रिश्तेदार को देखा है। तो फिर इसका मतलब क्या समझे?
क्या मौत के मुंह से बाहर आने वाले लोगों के ये तजुर्बे किसी ऐसे मन का आखिरी ख्वाब होते हैं जो दम तोड़ने वाला है, या फिर ये इस बात का संकेत है मृत्यु के बाद भी कुछ है? आत्मा क्या है, या मौत के बाद क्या होता है? हो सकता है उसे हम भविष्य में थोड़ा और करीब से समझ पाए, जान पाए। लेकिन एक बात अभी समझ लेनी आवश्यक है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, इसलिए इससे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मर भी जाओ तो आप एक नई शुरुआत में परिवर्तित होना शुरू हो जाओगे। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपको मृत्यु आई थी। आपका सिर्फ परिवर्तन होगा, एक वस्तु में से दूसरी वस्तु में, दूसरी में से तीसरी। आप सिर्फ परिवर्तित होते चले जाओगे। इसलिए ये अटल सत्य है कि परिवर्तन ही सत्य है। मृत्यु तो बस एक प्रक्रिया है जिससे हम सबको पसार होना है। और कहते हैं ना कि जो मृत्यु से पहले ही मर गया वो ही संसार के अंतिम सत्य को समझ पाएगा।